विमल नेगी मामले की सीबीआई जांच देने के बाद एसपी द्वारा डीजीपी पर लगाए गए आरोपों पर विपक्षी दल भाजपा लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है और नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और भाजपा पर विमल नेगी मामले पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि विमल नेगी की मौत जिस परिस्थितियों में हुई वे दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, लेकिन भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया है और पहले दिन से ही भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का विमल नेगी के परिवार के साथ कोई संवेदना नहीं है। भाजपा के सरकार को गिराने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले की निष्पक्षता से जांच की गई और पहले दिन से ही जो कि विमल नेगी के परिजनों ने मांग उठाई उसके तहत ही सरकार ने काम किया। उनके परिजनों ने अधिकारियों को सस्पेंड करने और इसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सरकार ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। यही नहीं, एसीएस को विभागीय जांच सौंपी। गुजरात माता के पीछे क्या कारण है, यह उनके परिवार वाले भी जानना चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है और सरकार की मंशा साफ है कि विमल नेगी मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है और सरकार उसका स्वागत करती है, लेकिन भाजपा इस पर राजनीति करने का काम कर रही है और मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति करने के बजाय प्रदर्शित में उन्हें काम करना चाहिए और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें सरकार को सुझाव देना चाहिए और जनहित में उन्हें काम करना चाहिए। उन्होंने एसपी द्वारा डीजीपी और मुख्य सचिव पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि मुख्यमंत्री 3 दिन के बाद आज शिमला लौटे हैं और इस पूरे मामले पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। इस बार आप समझें कि वो 21 तारीख को शिमला से दिल्ली गए थे दोपहर को, तो आप 22, 23 और 24 को मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर तीनों दिन आप समझें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज में सब जगह कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की और मीटिंग भी की। और उसके अलावा जो आपकी नीति आयोग की मीटिंग थी 24 तारीख को, उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें पूरे देश के हर राज्य से मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री जी थे। और 16th जो फाइनेंस कमीशन है उनके साथ भी मुलाकात की। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं मिस्टर पनगड़िया साहब, उनसे भी अलग से मुलाकात की। देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकात की। और आप समझें कि जो हमारे पावर मिनिस्टर है देश के, उनके साथ भी हिमाचल प्रदेश के जितने भी मुद्दे थे, मुझे लगता है कि ये इस बार का जो दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का था, वो अपनी पूरी अधिकारियों के साथ पूरी तरह प्रिपेयर्ड होके गए थे कि हिमाचल प्रदेश के हितों को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट में और मिनिस्ट्रीज में उन्होंने अपनी बात मजबूती के साथ प्रदेश के लोगों की बात दिल्ली के अंदर रखी। जिसमें हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे, उनमें जो हमारा अधिकार है, हिमाचल प्रदेश का जो शेयर है फ्री पावर को लेके, और 40 साल बाद वो पावर प्रोजेक्ट प्रदेश को वापस आने चाहिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। इनको लेके बात हुई खट्टर साहब के साथ। और जो SJVNL के साथ हमारे 3 प्रोजेक्ट्स के लेके चली है बातचीत, हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को देखा कि पिछली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, प्रदेश के हितों को सरेंडर करके जो एग्रीमेंट्स SJVNL के साथ किए थे, उसको हमने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। अगर SJVNL और दूसरे जो PSUs हैं, उनको हमारी शर्तें जो प्रदेश की हैं, पावर प्रोजेक्ट्स को लेके जो हमारी नीति है हाइडल पावर, वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप समझें कि वो आपके सामने रहा, उसमें लोगों के हितों की और प्रदेश के हितों की लड़ाई को मैं समझता हूँ लास्ट स्टेज पे ये पहुँच चुका है। हम इन 4 प्रोजेक्टों को वापस लेके प्रदेश सरकार इनको खुद करे। हमारी शर्त थी कि आप 12, 15 और 18% फ्री पावर की जो पॉलिसी है और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलने चाहिए, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है।
तो हमने ये फैसला लिया है सरकार ने कि इन सभी प्रोजेक्टों को हमारी सरकार खुद इस पे हाइड्रो पावर तैयार करेगी। तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश हित की जो सोच सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने शुरू की, वो उन्होंने